नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नामोज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आगामी आने वाली सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों भर्ती परीक्षाओं की अच्छे से चल रही होगी। आज का दिन सेकंड ग्रेड मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए खास रहा, क्योंकि स्टूडेंट जो आपका 11 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था उसकी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स का आज इंतजार खत्म हुआ और आज आंसर की जीके और मैथ्स दोनों की जारी हुई। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने स्टूडेंट से फीडबैक मिला है अभी आंसर की जारी होने के बाद में अभी आपके क्या मार्क्स में बदलाव आया है और जो क्वेश्चन डिलीट होने चाहिए थे वो डिलीट नहीं हुए, तो उसके लिए अब हम आगे क्या कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट आपको पता है कि आप 1 से और 3 नवंबर के बीच में अपनी आपत्ति लगा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक थोड़ी सी इसमें राहत भरी बात ये थी कि जो मैथ्स के क्वेश्चन कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, एक भी, लेकिन जो हम सोच रहे थे कि सर कम से कम ये 4 क्वेश्चन या ये 5 क्वेश्चन डिलीट होंगे स्टूडेंट, उसमें से 3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो ज्यादातर स्टूडेंट के सही थे। तो ये अच्छी बात है कि वो डिलीट नहीं हुए। कौन से वाले क्वेश्चन थे स्टूडेंट? देखिए ax बराबर b, जिसको लेके थोड़ा डाउट था कि यार ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। आपके सदिश वाला, त्रिभुज वाला क्वेश्चन, ये भी इजी था, मैक्सिमम स्टूडेंट अटेम्प्ट किया, सही इसको अटेम्प्ट किया। अद्वितीय हल वाला यानी कि लेमड़ा वाला, जिसने लेमड़ा दे दिया था गलती से। ये 3 क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से ऐसे थे, ax बराबर b वाला, आपके वेक्टर ट्राइंगल वाला और एक ये लैम्बडा वाला अद्वितीय सॉल्यूशन, जो ज्यादा स्टूडेंट को सही था। अगर ये डिलीट हो जाता तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट बिल्कुल बॉर्डर पर थे 120 के आसपास, वो खिसक करके पीछे आ जाते। तो एक राहत भरी खबर थी कि 3 क्वेश्चन डिलीट नहीं हुए कम से कम, जो थोड़े से डाउटफुल थे। अब देखते हैं फाइनल आंसर की में क्या आता है, क्योंकि ये दिख रहे हैं कि 2-2 आंसर थे इसमें। ये तो ठीक है, आपका लैम्बडा आ गया था, ये तो मुझे लगता है 10 में से 10 स्टूडेंट सही होगा, लेकिन चूंकि आरपीसी ने इसको डिलीट नहीं किया, ये अच्छी बात है। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए वो डेफिनेटली आपत्ति लगाएंगे और हो सकता है उनको इसका फायदा मिल जाए, तो वहां नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस आंसर की से तो जहां तक मुझे पता लगा है आपके मैथ्स के मार्क्स में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया, 1-2 नंबर स्टूडेंट के कम हुए हैं और एज इट इज जीके में भी आपके कई स्टूडेंट से बात हुई है, ज्यादा स्टूडेंट के मार्क्स जीके में बढ़ गए हैं, कुछ एक के स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो डाउन हुए यानी कम हुए हैं। ठीक है, तो जैसा सोच रहे थे उसी के अकॉर्डिंग आंसर की आई है। हाँ, क्वेश्चन डिलीट कुछ नहीं हुआ। जैसे अगर हम जीके की बात करें स्टूडेंट, तो डेफिनेटली आपके जो राज्यपाल वाला जो क्वेश्चन था आपके दरबारा सिंह और आपके बलिराम भगत महोदय के बीच का जो था वो डाउटफुल, वो डिलीट नहीं हुआ स्टूडेंट। आपके मुख्य सचिव वाला था वो नहीं हुआ। आर्टिकल वाला जो क्वेश्चन था आपका वो नहीं हुआ। ये 3 क्वेश्चन जो थे आपके वो डाउटफुल थे, लेकिन अब इन पर आपत्ति लगेगी और यहां से सिनेरियो चेंज होगा, है ना। तो देखिए स्टूडेंट, हमेशा फर्स्ट आंसर की में बहुत ज्यादा बदलाव आंसर की में नहीं होता, है ना। और ये देखने में आता है कि स्टूडेंट के मार्क्स जो है थोड़ा डाउन होते हैं फर्स्ट आंसर की जो आती है उसमें। लेकिन इस आंसर की में जितने स्टूडेंट से बात हुई है अभी व्हाट्सएप से या कॉल के थ्रू, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। ऐसा मुझे कोई नहीं मिला कि सर मेरे 8-10 नंबर का अंतर पड़ गया हो, मतलब कम हो गए हो। 2-4 नंबर स्टूडेंट के भरे हैं या किसी के कुछ अंतर नहीं पड़ा, वो बैलेंस हो गया उनका, क्योंकि मैथोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला। जो ऑलमोस्ट चल रहा था वही सेम टू सेम था। साइको में भी ऑलमोस्ट वही के वही सेम था। जीके के मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिए हैं, इनमें परिवर्तन आपका आ सकता है। मैथ्स में इस आंसर की में राहत भरी खबर ये है कि कुछ चेंज नहीं हुआ, बाकी हो सकता है आगे जाकर के आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन डिलीट देखने को मिल जाए, तो वहां डेफिनेटली स्टूडेंट जो है वो परिवर्तन आएगा आपके मार्क्स के अंदर, क्योंकि इस आंसर की से तो कोई बदलाव ज्यादा नहीं आया, है ना। तो डेफिनेटली है, यानी कि हम ये सार ये निकाल सकते हैं कि हम जिस आंसर की का बहुत समय से वेट कर रहे थे कि यार उससे कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा निकलेगा, तो ये आंसर की ऑलमोस्ट वैसी ही है जैसे कि स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं। बहुत ज्यादा कोई डिविएशन नहीं हुआ है इस आंसर की बाद में, लेकिन फाइनल आंसर की बाद में मुझे लग रहा है कि परिवर्तन आएगा जीके में भी और मैथ्स में भी। चलो वो तो भविष्य की बात है ना। और जहां तक आपके मेरिट कट ऑफ की बात करते हैं स्टूडेंट, वो सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि भाई आपका सीटों का वर्गीकरण क्या आता है ना। सीटों का वर्गीकरण पर डिपेंड करेगा आपकी कट ऑफ। अभी तक वो आया नहीं है, ना तो नॉन टीएसपी कैटेगरी में ना टीएसपी कैटेगरी। केवल मात्र हमारे पास में एक ही सोर्स है, जो आरटीआई के थ्रू हमको जो सूचना प्राप्त हुई उसी की बेस पर हम बता रहे हैं। हालांकि वो सच ही होगी, लेकिन एक अभी तक आयोग की तरफ से हमें कोई भी ऐसा ऑथेंटिक नहीं मिला है इसकी साइट पर जिसकी बेस पर हमें कह सके कि हाँ भाई अब ये फाइनल है।
मुझे लगता है शायद वो भी जल्दी आ जाएगा। उसके बाद में हम घोषणा कर पाएंगे कि भाई ये कट ऑफ रहनी चाहिए। और दूसरी बात जो है, आपको जो बैकलॉग का जो चल रहा है इशू, वो बैकलॉग कितनी सीट्स पर आता है, क्या आता है। एक्स सर्विसमैन के पदों का भी एक इशू है कि भाई वो अगर उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो वो सीट्स जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग वो आपका हर एक में इंडिविजुअल बटेगा। वो सब चीजें अभी पेंडिंग है। लेकिन अभी जो बात हमारे सामने इस आंसर की अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ज्यादा स्टूडेंट खुश है। मैक्सिमम स्टूडेंट से बात हुई अभी 12, 15, 20 स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट खुश हैं क्योंकि कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया। और जो स्टूडेंट जो थोड़े डरे हुए थे कि सर मेरे 130 नंबर हैं और अगर ये 3-4 क्वेश्चन जो मैंने सही किए वो अगर गलत हो गए तो फिर मैं तो 120 से कम आ जाऊंगा, तो वो अभी फिलहाल तो वो नहीं है। लेकिन स्टूडेंट डेफिनेटली जो है इन पर आपत्तियां लगेंगी कि बहुत से स्टूडेंट ने इन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए होंगे या हो सकता है उनके किन्हीं कारणों से गलत भी हुए होंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आपत्ति लगेगी तो हो सकता है आपको बदलाव फाइनल आंसर की में आपको डेफिनेटली देखने को मिले और 1 से 3 नवंबर के बीच में आप जो है अपनी आपत्तियां पोर्टल पर जाकर के सबमिट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो हमारा उद्देश्य यही था कि भाई आपका जो फाइनल जो एक इंतजार है वो आज खत्म हुआ है। आंसर की को लेकर के दोनों आंसर की आएंगे। जीके में 3 क्वेश्चन डाउटफुल थे, वो मैंने आपको बता दिए। मैथ्स में भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन डाउटफुल हैं। एक आपके शांत अशांत वाला भी क्वेश्चन है आपका, टर्मिनेटेड नॉन टर्मिनेटेड, लेकिन आरपीसी ने कुछ नहीं माना, कोई भी क्वेश्चन इसने डिलीट नहीं किया है। फाइनल आंसर की का जरूर, लेकिन इसमें वो फाइनल आंसर की जारी होती है रिजल्ट के बाद, यानी कि रिजल्ट आ जाता है फिर कई स्टूडेंट उस आंसर की को देखते भी नहीं है क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या आंसर की देखें, है ना। तो अब ये देखते हैं फाइनल में क्या क्या परिवर्तन आता है। डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है मैथ्स में 3-4-5 क्वेश्चन वो डेफिनेटली डाउटफुल हैं और वो बाद में वो बदलाव उनमें आ सकता है। पहले भी ऐसा देखने में आया है कि सेकंड ईयर 2022 की बात करें स्टूडेंट, तो 2022 में आपके 22 क्वेश्चन डिलीट हुए, सॉरी कितने 11 क्वेश्चन डिलीट हुए थे आपके, है ना। कितने क्वेश्चन डिलीट हुए थे? 11। लेकिन उसमें जो था आपका फर्स्ट आंसर की में, ये 11 स्टूडेंट में से आपका फर्स्ट आंसर की में उन्होंने क्वेश्चन डिलीट किए थे, लेकिन इस बार जो है कुछ क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ फर्स्ट वाली में, है ना। तो इससे ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि सेकंड वाली में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, 3-4 क्वेश्चन का जरूर चेंज हो सकता है, बाकी इससे ज्यादा मुझे लगता है शायद परिवर्तन ना आए। अब देखते हैं फाइनली क्या रहता है। आई होप कि जो भी हो वो बेस्ट हो, जो स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं उससे कम से कम वो नीचे ना जाए, है ना। फाइनली देखते हैं कट ऑफ के बारे में एक बार और आइडिया लगाएंगे जब एक बार वर्गीकरण आएगा। तब तक जो है आप अपनी आगे की तैयारी डेफिनेटली करते जाएं और इस आंसर की बात क्या मार्क्स आ रहे हैं मुझे व्हाट्सएप या मुझे टेलीग्राम पर अवश्य आप भेजें। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।